एक पत्रिका में लिखा कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए स्वामी रामदेव मरीजों की नुमाइश करते हैं। आपका जो कैंप होता है उसमें से 20-25 लोगों को खड़ा कर देते हैं और बताते हैं कि स्वामी जी के इलाज से कितना फायदा हुआ मुझे। एक कैंप में जब 40,000 आदमी आ रहे हैं तो उनका तो मैं डॉक्टर भी बुला लूं तो भी चेकअप नहीं कर सकते सबका। नहीं, लेकिन कोई भी डॉक्टर को आज तक हमने नहीं देखा कि वो डेमोन्स्ट्रेशन करे, देखिए इसका इलाज मैंने किया, ये ठीक हो गया। देखिए ऐसा है, अभी तक लोग ये मानते ही नहीं थे ना कि प्राणायाम के करने से आदमी का कैंसर ठीक हो सकता है, प्राणायाम के करने से आदमी के हार्ट के ब्लॉकेज निकल सकते हैं, प्राणायाम के करने से थायराइड आदमी का परमानेंट क्योर हो सकता है। मैं लोगों को एक विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा कहता हूं, कोई भ्रम फैलाने के लिए। मेडिकल साइंस के लोग ये कहते हैं कि आपने जो एलोपैथी की जो चिकित्सा है, मेडिकल साइंस है, उसको बहुत बदनाम किया है। मैं एलोपैथिक दवाओं का विरोधी नहीं हूं, पहली बार कह रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, इमरजेंसी को छोड़ करके, ऑपरेशन को छोड़ करके, कुछ इन्फेक्शंस को छोड़ करके, बाकी किसी भी रोग की दवा खाने की आवश्यकता नहीं, वो बिना दवा के ठीक हो सकता है। ये साइंस में इस दुनिया को देना चाहता। डॉक्टर्स आपसे बहस करना चाहते हैं, उन्होंने खुला निमंत्रण दिया था और आप पीछे हट गए। मैक्सिमम डॉक्टर आज योग को स्वीकार कर चुके हैं। आप लेकिन उनको जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। जो योग के द्वारा हो रहा है उसके ऊपर बहस करने के लिए, योगिक साइंसेज के ऊपर बहस करने के लिए मैं देश के शीर्ष लोगों को मैं कहता हूं आप आमंत्रित कीजिए और मैं उनके साथ संवाद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर मैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को, डायबिटीज के एक्सपर्ट्स को, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाऊं, आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? मैं कहता हूं आप बुलाइए, और मैं एक दो के नहीं, क्योंकि मैं तो एक दो बीमारियों का तो स्पेशलिस्ट हूं नहीं। आप सभी को बुलाइए और उन सब के बीच में मैं जो योग से होता है और योग के द्वारा मैंने क्या किया उस सब के साथ में सीधा संवाद करने के लिए मैं तैयार हूं, जिससे कि ऐसी साइंस दुनिया के सामने उभरे जिससे कि ये दुनिया के करोड़ों लोग जो व्याधियों से त्रस्त रहे हैं उनको मुक्ति मिल जाए। एक बात जरूर समझ में आती है, अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं तो अखबार वालों से। अखबार वालों से मैं कभी नाराज नहीं थी। आपने इतनी सारी बातें अखबार वालों के खिलाफ कही है। अब तो मैं तो बता नहीं सकती हूँ, कभी कभी होता है ये सब। देखिए, आपको साफ साफ बताओ मुझे क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप मीडिया से नाराज तो हैं, लेकिन आप ये कहने से भी डरती हैं कि पीछे ना पड़ जाए मेरे। ना, हाँ, टेल्स के लिए अगर सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल करना ये गलत है, ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन जब अच्छे बात को छप रहे हैं तो उसमें मैं अप्रिशिएट भी करूंगी। एक तो आपको रोल मिले फिल्मों में, बताया कि आपको क्या डायलॉग बोलना है, क्या डिलीवरी करनी है। दूसरा रोल मिला आपको समाजवादी पार्टी में, यहाँ भी आपको बताया जाता है कि क्या डायलॉग बोलना है और क्या डिलीवरी करनी है। ज़रूर बताते हैं, हम पूछते हैं, बताते हैं, उसके हिसाब से हम मुद्दा उठाते हैं। तो ये माने कि राजनीति में आने के बाद में जिंदगी में जो आपका किरदार है, लोगों का तो एक किरदार होता है, आपका डबल रोल है। डबल रोल करना जरूरी है, ये हर एक को नहीं मिलता, ये मेरा बोनस है। अब तक रामपुर को जाना जाता था रामपुरी चाकुओं के लिए, नहीं। अब आने वाले वक्त में क्या रामपुर को जाना जाएगा जयप्रदा के लिए? मैं वापस अगर मीडिया के बारे में बोलूँगी आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज हूँ। तो मुझसे ये कहा था कि आप रामपुर के चाकू बनने जा रही हैं। ये मेरा मंजिल है, ये मेरा मौका है। मंजिल है या मौका परस्ती है? हर मौके का पूरा फायदा उठा लिया। एक सही काम करने के लिए अगर मैं मौका को फायदा उठाऊंगी तो इसमें गलत कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो आपको करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि एक सियासतदान में जो गुण होने चाहिए वो आप में नहीं है। सियासतदान को कम बोलना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सियासतदान को सच नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना चाहिए। हाँ, मैं नहीं बोलता। मैंने तो सुना कि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं एक्टिंग करने के लिए। मैं तो गुलाम, जिस वक्त कहेंगे मुझे वो फादर का बना दे, हीरो बना दे, तमन्ना निकल जाएगी कि कभी किसी फिल्म में हीरो भी आ गया फारूक। डॉक्टर साहब, कश्मीर के बारे में आप बात करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आपकी अखबार में बयान देखता हूँ, महाराष्ट्र में जो डांस बार्स में लड़कियाँ होती हैं उनको नाचने की इजाज़त दी जाए, इसके लिए भी आप लड़ते हैं? जी, अगर एक भारतीय भारत के बारे में बात नहीं करे तो फिर क्या करे? वो नाचती हैं, वहाँ उनको ड्रिंक पेश करती हैं, कमाई करती हैं। आज जब उनका वो सब कारोबार आप बंद करेंगे, क्या सरकार ने सोचा कि उनके लिए पहले कोई और
नौकरी ढूंढें साहब, जिसमें कि वो अपना कुछ रोजी कमा सकें। डॉक्टर साहब, जो होम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि इनसे वहाँ की जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो बिगड़ रहे हैं। हजूर, नौजवान नहीं बिगड़ रहे हैं, हम बुढ़े बिगड़ रहे हैं, जरूर होंगे।